हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी स्पेशल सेंसेस फिजियोलॉजी जो है रिवाइज करने जा रहे हैं, स्टार्टिंग विद ऑल्फैक्शन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ओके, ऑल्फैक्शन जो बेसिकली पहले पता होना चाहिए हमें रिसेप्टर कहाँ है, फिर पता होना चाहिए हमें कि वो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है और पाथवे पता होना चाहिए। ओके, तो ये चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए हर सेंसेस में। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ऑल्फैक्शन बेसिकली क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के थ्रू जो है ये हमारे ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं जो सीलिया पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, म्यूकोजा की तरफ। ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है और यहाँ से ऑल्फैक्टरी ट्रैक जो है वो निकलता है। तो देखेंगे एक एक करके। तो बेसिकली ये ऑल्फैक्टरी सेल है जो ये सीलिया है, ठीक है, और ये म्यूकोजा की तरफ जो है वो स्प्रेड होते हैं। उसके बाद ये ऑल्फैक्टरी सेल जो है साइनेप्स करते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में ऑन अदर सेल्स जो कि होते हैं मीट्रल और टफ्टेड सेल, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑल्फैक्टरी ट्रैक की स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली हमारे जो मैम्ब्रेन है ये इसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी मैम्ब्रेन। ओके, तो 100 मिलियन अराउंड सेल्स होते हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स। सरफेस एरिया में फैले होते हैं अराउंड 2.4 mm स्क्वायर। ओके, जो म्यूकोजल एंड है वो फॉर्म ए नोब लाइक स्ट्रक्चर, म्यूकोजल एंड की तरफ एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं हैविंग 4 to 25 ऑल्फैक्टरी सीलिया। ठीक है, तो एक ऑल्फैक्टरी सेल की अगर हम बात करें तो ये सीलियाज बनाता है बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि 4 to 25 होते हैं। तो वो होते हैं रिसेप्टर बेसिकली। तो कैसे वो देख लेते हैं। इस तरीके से एक सेल है जैसे, तो ये सीलिया है, ये सीलिया के अंदर होता है ट्रांसडक्शन। इसको जूम करके देखते हैं तो एक जीपीसीआर प्रोटीन रिसेप्टर होता है। जब ऑड्रेंट बाइंड करेगा इसके साथ तो ये कुछ एक्टिवेट होंगे जो इसके यूनिट्स हैं जीपीसीआर के, और बेसिकली ये स्टिमुलेट करेंगे एडिनाइल साइक्लेज को जो कि एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करेगा, और साइक्लिक एमपी जो है वो ओपन कर देगा सोडियम चैनल्स को। अब सोडियम एंटर होगा यानी डीपोलराइजेशन होगी, तो नर्व की डीपोलराइजेशन होगी तो ये सिग्नल जो है जाएगा ऑल्फैक्टरी पाथवे में। तो पाथवे में क्या आता है, ऑल्फैक्टरी पाथवे ऑड्रेंट एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ हमने देखा था कि ये साइनेप्स करते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर ऑन अदर सेल्स। तो ये दो टाइप के सेल्स होते हैं, मीट्रल सेल जो कि डायरेक्टली एक ग्लोमेरुलस से एक सेल निकलता है, और टफ्टेड सेल जो दो ग्लोमेरुलस में एक ही सेल निकलता है, आगे जाके कंबाइन करता है। यहाँ ग्रेन्यूल सेल है जो कि लेटरल इनहिबिशन का काम भी कर रहा होता है। ये इकट्ठे होके बनाते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक। अब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारी ऑल्फैक्शन से रिलेटेड जो एरिया है हमारा कॉर्टेक्स में। ठीक है, पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स। ओके, क्योंकि स्मेल से रिलेटेड कभी कभी इमोशंस, फियर वगैरह भी रिलेटेड होते हैं या फिर मेमोरी रिलेटेड होती है, तो ये अमिगडाला और हिपोकैम्पस में भी सिग्नल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑड्रेंट की वॉलेटिलिटी प्रॉपर्टी, वाटर सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल, कितना स्ट्रेंथ है स्टिमुलस का, है ना, शेप या चेन लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि ऑल्फैक्शन वेरी हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट सेंस विच इज ऑल्फैक्शन। ठीक है, ऑल्फैक्शन डिस्टर्ब होगा तो उसे अनोस में आप बोलते हैं। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंस विच इज टेस्ट। ओके, तो टेस्ट फिजियोलॉजी में हमें क्या पता होना चाहिए, हम ये 5 टाइप के टेस्ट पढ़ेंगे। उमामी जो है वो डेवलप्ड लेटेस्ट डेवलप्ड टेस्ट है। ठीक है, अगर हम टंग पे देखें तो पेपिला हमें पता होना चाहिए, सर्कमवेलेट पेपिला होते हैं। ठीक है, ये फोलिएट पेपिला लेटरली और फेंजिफॉर्म आगे की तरफ। फ्यूजिफॉर्म में कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती इसलिए उसे हम पढ़ नहीं रहे। पेपिला के अंदर, ये पेपिला का सरफेस है, इसके अंदर ये रेड डॉट टेस्ट बर्ड होते हैं। ठीक है, अब जो टेस्ट बर्ड होते हैं ना बच्चा, ये इसके अंदर ये टेस्ट सेल होते हैं, नीचे सपोर्टिंग सेल होते हैं, और यहाँ से नर्व एंडिंग होती है। कौन से वाली नर्व, 7th और 9th नर्व। ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा कि एंटीरियर 2/3 7th नर्व सप्लाई करती है, पोस्टीरियर 1/3 9th नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, तो अब ये एफरेंट नर्व जो है ये गस्टेटरी सिग्नल को लेके जाएंगी मेडुला के थ्रू, और वीपीएम वेंट्रो पोस्टीरियर मेडुलर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, तो वीपीएल होता है हर सिग्नल के लिए, है ना, जो हमने सेंसेशन पढ़ी थी, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस, बट ये है वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। ठीक है, ये सिग्नल जाता है फिर मेन कॉर्टेक्स में जो कि गस्टेटरी कॉर्टेक्स है, जिसे हम इंसुला बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाथवे रिलेटेड टू टेस्ट। बट एक कहानी हमें नहीं पता कि यहाँ से बेसिकली ट्रांसडक्शन कैसे होता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। तो ये 2 तरीके से होता है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन दीज 5 टेस्ट। ओके, तो साल्ट और सावर का एक जैसा होता है क्योंकि केटाइन होते हैं ये दोनों। तो यहाँ पे जो चैनल होते हैं वो लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं, केटाइन की वजह से चैनल ओपन होते हैं, मतलब जो केटाइन आएगा जो भी हम खाएंगे इनमें से। ठीक है, तो केटाइन एंटर करेगा, कुछ मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव होगी जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होने की वजह से कैल्शियम अंदर आएगा जिसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा। ये जो वेसिकल है ना न्यूरोट्रांसमीटर की, ये रिलीज हो जाएंगी। ठीक है,
और ऑब्वियसली रिलीज होने की वजह से ही हमारा आगे नर्व एक्शन पोटेंशियल जो है स्प्रेड होगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्वीट, बिटर और उमामी के लिए जो होता है ये होता है बच्चा जीपीसीआर मेडिएटेड। ठीक है। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, यहाँ पे आके जो भी लाइगेंड है वो बाइंड करके इसके कुछ एक्टिवेट करेगा, एक और प्रोटीन एक्टिवेट करेगा जो कि मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है ऐसे एम्बेडेड। ठीक है। वो या तो हो सकती हैं साइक्लिक एएमपी या फिर हो मतलब यहाँ पे एडिनाइज साइक्लेज होगा जो साइक्लिक एएमपी बनाएगा, या फिर फोस्फोलाइपेज सी पाथवे होगा जिससे कैल्शियम बढ़ेगा। साइक्लिक एएमपी पाथवे से कोई चैनल एक्टिवेट होता है या फिर डीएक्टिवेट होता है, यहाँ पे पोटेशियम चैनल डीएक्टिवेट होगा। अब पोटेशियम इफ्लक्स नहीं जा रहा है बच्चों, इसका मतलब अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, राइट, है ना। तो अल्टीमेटली इन दोनों ही पाथवे से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है जिससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और सीएनएस तक जा रहा है। ठीक है। तो समझ आया, ये थे हमारा टेस्ट पाथवे। ठीक है। अब ये बस ध्यान रखना कि डिस्टर्ब टेस्ट को बोलते हैं डिस्गैसिया और डिस्टर्ब स्मेल को बोलते हैं एनोस्मिया, और मोस्टली ये दोनों इकट्ठी अफेक्ट होती हैं क्योंकि पाथवे जो है कंबाइंड होता है इनका। ओके। तो ये हो गया हमारा सेकंड सेंस विच इज टेस्ट फिजियोलॉजी। तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट सेंस की तरफ। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं हम हियरिंग फिजियोलॉजी। ओके। हियरिंग फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग आपका क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग। ठीक है। तो हमें स्ट्रक्चर पता है, ये पिना है। ठीक है। ये साउंड वेव्स को इकट्ठा करके हमारा एक्सटर्नल ईयर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। एक्सटर्नल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास ऑसिकल्स हैं, मैलिस, इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है। जो कि बेसिकली आप देख रहे हो वाइब्रेशन, टिम्पैनिक वाइब्रेशंस को मैग्नीफाई करेंगी। ठीक है। लेकिन सरफेस एरिया बहुत कम हो रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है। ये राउंड विंडो पे यहाँ पे जो है अटैच होते हैं। यहाँ पे देखो ये कोक्लिया है, आगे कोक्लिया स्ट्रक्चर है जो कि हियरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें सेमी सर्कुलर कैनाल का कुछ नहीं करना। ओके। यहाँ से फिर 8th नर्व अराइज होती है। फाइन। तो ये एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं बेसिकली कोक्लिया को अगर हम कट करें तो इस तरीके से 3 लेयर्स मिलेंगी जो कि 2 मेम्ब्रेन डिवाइड करती है, रेसनर मेम्ब्रेन और बैसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है। रेसनर बैसिलर बीच वाले जो सेगमेंट है उसको बोलेंगे हम स्केला मीडिया, ऊपर स्केला वेस्टिब्यूल, नीचे स्केला टिम्पेनाई। ठीक है। ऊपर दोनों में पेरिलिम्फ होता है और नीचे एंडोलिम्फ होता है। ठीक है। एंडोलिम्फ का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैसिलर मेम्ब्रेन है ना जो बच्चों, उसके ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ठीक है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। ऊपर 2 टाइप के हेयर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स एंड इनर हेयर सेल्स, और बीच में रोड ऑफ कोर्टाई। ठीक है। ये बैसिलर मेम्ब्रेन। तो ये होता है बेसिकली मेन स्ट्रक्चर हियरिंग के लिए जो आपको पता होना चाहिए। तो हमें बेसिकली सेल के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ हम सिर्फ इनर हेयर का 1 रो होती है, आउटर हेयर की 3 रोज होती हैं। आउटर हेयर हमें बचाता है, प्रोटेक्टिव होता है ये हमारे लिए, लेकिन हियरिंग से रिलेटेड मेन होता है इनर हेयर। तो इनर हेयर में बेसिकली जो हमारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है ना बच्चा, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम ये एंडोलिम्फ में होता है बेसिकली। तो एंडोलिम्फ में जो पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना ये मैंने सेपरेटली लिख दिया है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले इम्पेडेंस मैपिंग होगा, है ना। इम्पेडेंस क्या है बेसिकली, इम्पेडेंस जो है ना वाइब्रेशंस होते हैं, ये एयर मीडिया से यहाँ फ्लूइड है, फ्लूइड मीडिया तक जाता है, तो ये वाइब्रेशन वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इस इम्पेडेंस को मैच करने के लिए यहाँ पे हमारी ऑसिकल्स होते हैं जो वाइब्रेशंस को इतना बढ़ा देते हैं कि उस इम्पेडेंस को मैच कर दे। ठीक है। ये आप पढ़ लेना अच्छे से, इम्पेडेंस मैचिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद वाइब्रेशन इन कोक्लिया, तो फ्लूइड वाइब्रेशन होगा कोक्लिया के अंदर। ठीक है। अब उस वाइब्रेशन की वजह से फ्लूइड मूव होगा, फ्लूइड मूवमेंट की वजह से हेयर सेल मूव होगा। अब ये जो हेयर सेल है देख रहे हो आप, साइज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, तो बड़े वाला है जो है उसे बोलते हैं काइनोसिलिया। ठीक है। तो हेयर सेल मूवमेंट अगर टुवर्ड काइनोसिलिया होगा ना बच्चों, तो कुछ ऐसे अटैचमेंट्स होते हैं यहाँ पे कि वो ओपन हो जाते हैं चैनल, तो जिसकी वजह से पोटेशियम इन्फ्लक्स हो जाएगा जो कि अंदर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको जो है ओपन कर देगा, या फिर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो जाएगा। डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा तो आगे जाके ऑडिटरी पाथवे में वो एंटर करेगा। ठीक है। तो वाया स्पाइरल गैंग्लियन कौन से नर्व लेके जाएगी, 8th नर्व, राइट। हाँ। तो स्पाइरल गैंग्लियन से ये जाएगा हमारा थैलेमस तक। अब थैलेमस में ध्यान रखना आपको, बेसिकली क्या है,
उससे पहले मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो इन्फीरियर कॉलिकुलस जाना है। बहुत ज्यादा चीजें याद ना रहे तो ये याद रखना, इन्फीरियर कॉलिकुलस मिड ब्रेन में जा रहा है, उसके बाद थैलेमस में जा रहा है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, अगर आपको याद हो तो एक थैलेमस है, उसके एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है, एक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है। ये आई के लिए होती है लेटरल, ये मीडियल होती है हमारी हियरिंग के लिए। तो यहाँ मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से जाएगा सिग्नल ऑडिटरी कॉर्टेक्स 41 एरिया तक, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया। तो समझ आया, ये था हमारा कंप्लीट हियरिंग फिजियोलॉजी। तो आपको स्ट्रक्चर बताना है, इम्पेडेंस मैचिंग बताना है, तो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई स्पेशली आ सकता है वो बताना है, और एंडो लिम्फ पोटेंशियल जो है वो कैसे जनरेट होती है वो बताना है। एंड दिस इज ऑडिटरी पाथवे। स्पेशली आपको एटलीस्ट इंफीरियर कॉलिकुलाई और मीडियल जेनिकुलेट एंड देन कॉर्टेक्स, ये नहीं भूलना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड सेंस विच इज हियरिंग। तो नेक्स्ट सेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेंस है हमारा आई। ठीक है, तो विजुअल पाथवे उसमें पता होना चाहिए आपका। ठीक है, तो रेटिना से बेसिकली ऑप्टिक नर्व एमर्ज होती है। जब ऑप्टिक नर्व एमर्ज होती है ना बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फाइबर्स है ना रेटिना के, नेजल साइड के फाइबर्स जो है वो अपोजिट साइड क्रॉस होते हैं, और जो टेम्पोरल साइड के फाइबर्स हैं वो सेम साइड जाते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। लेकिन अगर जो पेशेंट है वो बताएगा तो वो क्या बताएगा, आपको रेटिना की चीजें तो बताएगा नहीं, आपको बताएगा कि जो विजुअल फील्ड उसे दिख रहा है ना एक आई से, वो किस तरफ का दिख रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि अपोजिट साइड से रेज जाती हैं रेटिना में। इसका मतलब अगर टेम्पोरल साइड कोई लीजन है तो उसे नेजल साइड का नहीं दिखेगा, बस ये बात ध्यान रखनी है आपको। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ये हो गया हमारा रेटिना, जहां से जाती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो पाथवे याद कर लेते हैं एक बार। तो ये ऑप्टिक नर्व हो गई। आगे जाके जहां ये क्रॉसिंग हो रही है उसे बोलेंगे ऑप्टिक क्याज्मा। ठीक है, उसके बाद क्रॉस होने के बाद अपोजिट साइड के नेजल फाइबर और सेम साइड के टेम्पोरल फाइबर, ये साथ जाते हैं इकट्ठे बनाते हैं ऑप्टिक ट्रैक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि थैलेमस के अराउंड जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है वो आई के लिए होती है, राइट। तो ये जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। फिर उस कुछ एसोसिएशन फाइबर्स के थ्रू हमारा एसोसिएशन कॉर्टेक्स के थ्रू फिर जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स। ओके, तो बहुत ही आसान है अगर ध्यान से देखो तो। ऑप्टिक पाथवे, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक क्याज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड विजुअल कॉर्टेक्स। ओके, तो ये था हमारा विजुअल पाथवे जो कि बहुत ही सिंपल है, राइट। तो आपको लीजन देख लेते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पे अगर कोई इंजरी करता है, मतलब कौन से फाइबर जाएंगे, एक आई के सारे फाइबर जाएंगे, मतलब एक साइड का पूरा ही नहीं दिखेगा। तो कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट, एक साइड का पूरा नहीं दिखेगा तो उसे बोलेंगे अनोपिया। कौन सी साइड का, राइट साइड का। ठीक है, अगर लीजन यहाँ होता है क्याज्मा के बीच में सेकंड, तो देखो किस चीज के फाइबर जा रहे हैं, दोनों नेजल जा रहे हैं, यानी टेम्पोरल फाइबर नेजल दोनों फाइबर जाएंगे। इसका मतलब विजुअल फील्ड कौन सा जाएगा, टेम्पोरल दोनों साइड का जाएगा, तो इसे बोलेंगे बाय टेम्पोरल हेमियानोपिया। इसी तरीके से अगर लीजन सिर्फ बाहर की तरफ हो रहा है तो फिर सिर्फ टेम्पोरल फाइबर जाएंगे। टेम्पोरल रेटिना के फाइबर का क्या मतलब है, दोनों तरफ नेजल फाइबर ऑफ विजुअल फील्ड। तो कैसे जाएगा ये, अगर हम थर्ड को देखेंगे तो थर्ड को बाय नेजल हो जाएगा ये। अगर ऑप्टिक ट्रैक जाता है आगे की तरफ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ का जा रहा है, सेम साइड का टेम्पोरल और अपोजिट साइड का नेजल। इसका मतलब क्या है, किस तरफ, ये टेम्पोरल जा रहा है मतलब ये नेजल जाएगा, और ये टेम्पोरल जा रहा है, अपोजिट साइड का नेजल जा रहा है, यानी ये टेम्पोरल जाएगा। समझ रहे हो आप, ये भी टेम्पोरल और ये भी टेम्पोरल, तो एक ही तरफ जा रहा है, राइट। ट्रेस करके खुद देखोगे तब समझ आएगा। इसे बोलेंगे होमोनिमस हेमियानोपिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ आ गया कि ऑप्टिक ट्रैक हमेशा अपोजिट साइड का हेमियानोपिया करता है, लेफ्ट ट्रैक इन्वॉल्व है तो राइट साइड का हेमियानोपिया करेगा। अब ये बात तो समझ आ गई। अब इसमें अगर एसोसिएशन कॉर्टेसिस की देखें तो नीचे वाले फाइबर रेटिना में ऊपर की इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, ऊपर वाले फाइबर नीचे की इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। अगर नीचे वाला कट होता है तो ये तो हमें पता है कि ट्रैक अपोजिट साइड को डील करता है, राइट। अब ये नीचे वाले फाइबर ऊपर वाले को डील करते हैं, तो ये क्वाड्रेंट जाएगा सिर्फ, राइट। नीचे वाले फाइबर है यानी ऊपर वाला जाएगा और सिर्फ राइट साइड का जाएगा, तो इसे बोलेंगे राइट अपर क्वाड्रेंट हेमियानोपिया। इसे ड्रॉ करेंगे तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो ये है हमारा आई फिजियोलॉजी। इसमें एक दो रिफ्लेक्स और पढ़ेंगे हम, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो ये रिफ्लेक्स हैं, लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स, जब लाइट इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व में आती है, ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू जाती है, तो वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की बजाय मिड ब्रेन में चली जाती है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में। वहां से थर्ड नर्व जो ओरिजिनेट होती है दैट इज कॉल्ड एडिंजर वेस्टफाल न्यूक्लियस, वहां इन्फॉर्मेशन जाती है और वहां से फिर आई का कॉन्ट्रैक्ट